सर्दियों में अक्सर ढेर सारी शिकायतें हो जाती हैं। इम्यूनिटी लो हो जाती है, कमर दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये अगर ब्रोकन व्हीट जिसे दलिया कहते हैं, अगर आपने बना लिया तो इसे आप 2-3 बार गर्म करके हफ्ते में ज़रूर खा सकते हो। एक से बढ़कर एक हेल्दी चीज़ें जब हम इसमें डालेंगे, कुछ मसाले डालेंगे, तो ये नॉर्मल दलिया नहीं है, ये तो पावरफुल दलिया है। तो हम बना क्या रहे हैं इस दलिया से, वो देख लें। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक लिया पैन, जिसमें 2 टेबलस्पून डाल दिया मैंने घी। घी डालने के बाद मैंने इसमें आधा कप डाल दिया दलिया। दलिया को हम धीमी गैस पर भूनेंगे जब तक कि ये 80% भून न जाए। बस याद रहे स्लो गैस पर ही भूनना है। जब दलिया 80% भुन जाएगा तब हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी है। इसी में ही हमें 2 टेबलस्पून के आसपास इसी में हमें गोंद डालना है, जिसे एडिबल गम कहते हैं। तो वही हमें डालना है, क्योंकि दलिया में हम ये भी डालने वाले हैं। अब इसको जब हम अलग से पकाएंगे तो इसके लिए एक्स्ट्रा घी डालना पड़ेगा, तो साथ में ही जब पकाएंगे तो आसानी होगी। घी अगर जरा सा भी आपको कम लगे तो थोड़ा सा डाल सकते हो, लेकिन साथ में और स्लो गैस पे पकाइए, जिससे गोंद बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। जब तक फूले नहीं तब तक आप पकाते रहिए। गोंद जब आपको लगे कि बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल मखानों की तरह फूल चुका है, तब आप डाल दीजिए इसमें 2 कप दूध, मतलब आधा लीटर दूध। अब जो ये गोंद है ये इसी में ही सॉफ्ट होता जाएगा और ये दलिया भी सॉफ्ट होता जाएगा। अब इसको स्लो गैस पर धीरे धीरे पकाने के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे पैन में थोड़ा सा घी डाला है, जिसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे 4-5 काजू, 4-5 बादाम लिए हैं। मैंने ऐसे बनाया है कि हर घर में ये हम बना सकें। इसी में मैंने 10-12 पीस किशमिश के डाल दिए हैं, पर याद रहे पहले काजू और बादाम थोड़े रोस्ट हो जाएं, उसके बाद ही किशमिश डालिए। इसी में मैंने गोला 2 टेबलस्पून करीब गोले को ग्रेट करके डाला है, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट जैसे बहुत बारीक होता है, ये लच्छेदार होता है। अब इसी में ही 1 टेबलस्पून मैंने खसखस डाली है। ये सारी चीज़ें इसी घी में बारी बारी से भुनती जाएंगी। ये जब भुनी हुई डालेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और दूसरी बात इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब घी को बचाते हुए आप सारी चीज़ों को निकाल लीजिए। इधर आप देख रहे हैं कि ये दलिया और गोंद ये बहुत अच्छे से स्लो गैस पर पक रहा है। गोंद भी ऑलमोस्ट ये सॉफ्ट सा हो गया है और दलिया भी। जब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं तो सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसे मीठा करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें पिंड खजूर। पिंड खजूर को मैंने बारीक कट कर लिया है, सीड्स निकाल लिए हैं। अब क्या है कि पिंड खजूर मैंने जैसे ही डाला, मुझे तो वैसे भी इसे ड्राई बनाना था तो दूध थोड़ा सा फट गया, पर अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल दूध वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आप इसमें 1 पिंच मीठा सोडा डालते तो ये फटता नहीं, मतलब फटकर इसमें मावे जैसा हो जाएगा और वैसे वो फटता नहीं है। अब इसमें डालेंगे कुछ खास मसाले, जिससे और हेल्दी बने। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के सौंठ पाउडर, 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर, बहुत थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई, और यहाँ पर जायफल मैं घिस रही हूँ, करीब 1/4 टीस्पून। इससे हमारे शरीर को काफ़ी गर्मी मिलती है। ये सारी चीज़ों के साथ इसे पका लीजिए। अब इस दलिया को मिठास के लिए मैंने जो डेट्स डाली हैं, कायदे से वही मीठा काफ़ी है। आप चाहें तो इसमें कुछ मिश्री या खांड या थोड़ा गुड़ मिक्स कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने पका के रखी थी, इन्हें मैं घी को बचाते हुए सबको बारीक ग्राइंड कर लेती हूँ, जिससे ये काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। कई बार बच्चे ड्राई फ्रूट मुंह में आता है तो कोई चीज़ खाने की कोशिश ही नहीं करते, और इस तरीके से जब कुट जाएगा तो ये हेल्दी भी बनेगा और बच्चे आराम से खा सकेंगे। ये सारी चीज़ें ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और मुझे पता है अगर 1 कटोरी सुबह आपने खा ली, दिन भर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ये बहुत आसानी से बन जाता है, और आप इसे बनाकर फ्रिज में जैसे रख दें, ज़्यादा क्वांटिटी में भी थोड़ा थोड़ा निकाल के इसमें गर्मा गर्म दूध डाल दें और अपने हिसाब से मिठास डाल दें, तो बहुत बढ़िया आप इंजॉय कर सकते हो। और या फिर इस तरीके से खाना है तो बस गरम करके इसे भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका कलर टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आ गया है।
जैसा मुझे चाहिए था। आप देख रहे हैं कैसे बढ़िया मावे जैसा हो गया है ना, जैसे हमने मावा डाला भी नहीं है पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत शाही कोई हलवा लग रहा है, जबकि है तो वो दलिया ही। ये बन चुका है, मैंने अभी इसमें कोई मिठास नहीं डाली है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें गुड़ डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, शक्कर बूरा डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। ऊपर से जरा सा मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ये कम मीठा आपको बोर नहीं करेगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ये दलिया बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अक्सर हम दलिया बनाते तो थे लेकिन डिफरेंट तरीके से हर घर में बनता है, लेकिन ये दलिया अगर आपने हफ्ते में एक बार भी बनाया तो 2-3 बार आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। अब बारी ये आती है कि कई बार हम मीठी चीज़ें तो बना लेते हैं घर में, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या फिर सुबह नाश्ते में हमें बनाना है जो, तो उसके लिए आप नमकीन दलिया इस तरीके से बनाइए। आज मैं बना रही हूँ दाल दलिया। आप सिर्फ दलिया भी बना सकते हो, दाल दलिया भी बना सकते हो, चॉइस आपकी है। यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है जिसमें एक छोटी कड़छी घी डाला है। आप ऑयल में भी बना सकते हो, चॉइस आपकी है। इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाला है, बहुत थोड़ा सा हींग पाउडर। इसे पकाने के बाद मैंने डाल दी हैं 2 हरी मिर्च और थोड़े से अदरक के टुकड़े। इसमें मैंने एक प्याज को बारीक कट करके डाला है। लहसुन आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर्सनली मुझे लहसुन का टेस्ट पसंद नहीं है। और इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर बारीक कट करके डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे पकाएंगे, थोड़ा नमक डालकर। स्लो गैस पर मैं एक तरफ रख देती हूँ। तब तक मैं क्या कर रही हूँ, एक पैन में 1/4 कटोरी दलिया को सूखी ही भून लेती हूँ। स्लो गैस पर दलिया को भूनने से इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। दलिया अच्छे से भुन चुका है 4 से 5 मिनट में। इधर मैंने देखा टमाटर प्याज भी अच्छे से पक रहे हैं। अब इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला आधा चम्मच, चॉइस आपकी है, आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। और मैंने इसमें डाल दिया जीरा पाउडर, पूरे दलिया का नमक। अब इसे मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसमें डालूंगी एक बड़ा कटोरा भर के वेजिटेबल्स। एक आलू काट दिया है, मटर है और गाजर है। आपके पास और भी कोई सब्जी है वो भी डाल सकते हो। अब सब्जियां थोड़ी पकें तो एक कड़छी मैंने पानी डाल दिया है। फिर से इसे स्लो गैस पर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट बाद ये सब्जियां थोड़ी कुक हो चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप भीगी हुई दाल मूंग की और 1/4 कटोरी भुनी हुई दलिया। सबको हम एक साथ भुनेंगे। अभी भी लिड नहीं लगाना है, थोड़ी देर और भुनाई हो जाए जिससे ये सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं। अब बारी आती है इस दलिया में हम पानी कितना डालें। जैसे कि 1 कप अगर आपके पास दलिया है तो आप कम से कम 4 कप पानी डालिए, इसकी सही कंसिस्टेंसी बनेगी। और अगर आपने मेरी तरह दाल यूज़ की है तो आप पानी कम कर दें। जैसे कि मैंने 3/4 कप टोटल लिया है दाल और दलिया और इसमें पानी डाला है सिर्फ 3 कप। दाल क्योंकि भीगी हुई होती है ना तो पानी कम लेती है। हमारे पास दलिया कम था इसलिए मैंने इस तरीके से पानी डाला और ऐसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। 1 विसिल लगा लीजिए फुल गैस पर, 2 विसिल आप बिल्कुल स्लो गैस पर लगाइए। थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, बस हरे धनिए की गार्निश कर दीजिए। फिर इसका एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी है दलिया। बस पानी के रेशो का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये रखने के बाद ना गाढ़ी हो जाती है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है जैसी मुझे चाहिए थी। ये हर कोई पर्सन खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, वेजिटेबल बढ़ा सकते हो, कंसिस्टेंसी भी अपने हिसाब से कर सकते हो। दाल आप छिलके वाली डाल सकते हो या फिर जैसा आप चाहें। और एक बार यदि आपको ये तरीका पसंद आ गया ना तो हफ्ते में 1-2 बार तो जरूर बनाएंगे, मुझे पता है। एक और बात, कभी कभी अगर आपको दलिया नहीं डालना है तो इसी तरीके से चावल दाल भी आप बना सकते हो जिसको हम खिचड़ी कहते हैं। बच्चों को इस टाइप के नाश्ते देंगे तो बच्चों को बेहद पसंद आएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले आप मीठी बनाने जा रहे हो या नमकीन, ये भी बताइएगा। आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।